वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे गणेश विसर्जन कब किया जाएगा। गणेश विसर्जन करने से पहले हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे ऊपर गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पंडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान और पूजा करते हुए घरों में स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा और स्मरण किया जाता है। शुभ कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं और कार्य सफल हो जाता है। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी पर मंगलवार के दिन हम सभी ने अपने घरों में बप्पा को स्थापित किया था और अंतिम दिन, पूजा का अंतिम दिन जिस दिन विसर्जन किया जाएगा, गुरुवार 28 सितंबर 2023 को। गणेश चतुर्थी 2023 में 19 सितंबर को थी और विसर्जन रहेगा 28 सितंबर 2023 को। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होता है। विसर्जन के दौरान भक्त नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रंग उड़ाते हैं और बप्पा को धूमधाम से विदाई देते हैं। गणपति विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए। सबसे पहले किसी लकड़ी की थाली में पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बना लेना चाहिए। गमले में अक्षत फूल रखकर गणपति की मूर्ति को रखें। बप्पा की मूर्ति को विधिवत पूजा करके फल, फूल और मोदक चढ़ाएं। गणपति जी के साथ मूर्ति की पूजा से जुड़ी सभी चीज़ों को भी विसर्जित किया जाता है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा के अगले वर्ष आने की भी कामना की जाती है। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक विसर्जन से ही बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। राहु काल में गणपति का विसर्जन नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपको गणेश विसर्जन करने से पहले आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, बार बार बिगड़ जाता है, आप बहुत कोशिशें करते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है, तो अब आपको चिंता छोड़कर 4 नारियल एक माला में पिरोकर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। आपका कार्य बन जाएगा। अगला उपाय, अगर आप कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए कोई आपका एग्ज़ाम है और आपको एक मन में डर है असफल होने का, तो आप एक कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश मंत्र का जाप करें और उस सूत को पर्स में रख लीजिए। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको यह उपाय गणेश विसर्जन से पहले करना है। बप्पा के सामने बैठकर आप ये उपाय कीजिए। अगला उपाय, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? गजानन को, गणपति भगवान को जलाभिषेक करके लड्डू का भोग लगाइए और गणपति बप्पा से प्रार्थना कीजिए। आपका कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। अगला उपाय, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या
लगातार परेशानी चली आ रही है, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है समस्या से, तो आपको भगवान गणपति की स्वरूप कहे जाने वाले हाथी को हरा चारा खिलाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, आपको कुछ न कुछ अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अब बात करेंगे, अगर आपके धन प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, धन की कमी बनी रहती है, तो आप प्रातःकाल उठकर स्नान करके गाय के शुद्ध घी व गुड़ का भोग लगाइए गणपति बप्पा को। इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और धन आने के स्रोत भी बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके परिवार में कलह बनी रहती है तो आप बुधवार के दिन, वीरवार को गणेश विसर्जन है तो आप उससे पहले दिन बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाकर घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए और रोज उसकी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे कि ऐसा हम कौन सा उपाय करें जिससे हमारे घर में हमेशा सुख बना रहे। तो आप घर के मुख्य दरवाजे के पास गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अब बात करेंगे हम कि गणपति विसर्जन का क्या महत्व है। गणेश विसर्जन के माध्यम से यह माना जाता है कि भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर वापस जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान की आध्यात्मिक और दिव्य उपस्थिति के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह गणेश जी की यात्रा को आकार और निराकार तक मानता है। हिंदू धर्म में यह एकमात्र त्योहार ऐसा है जो सर्वशक्तिमान के दोनों रूपों, भौतिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप पर भी श्रद्धा व्यक्त करता है। यह उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को दर्शाता है और जीवन में सब कुछ क्षणिक है। गणपति जी की अच्छी शुरुआत का देवता माना जाता है और माना जाता है कि वह विसर्जन के समय घर और परिवार की सभी बाधाओं को अपने साथ ले जाते हैं। हर कोई इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार भी करता है। अब हम बात करेंगे कि हमें गणेश विसर्जन करते हुए किस विधि को अपनाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें और उससे पहले सबसे पहले गणेश भगवान की रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि अर्पित करके गणेश जी को मोदक समेत पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाइए और साथ ही पूजन के साथ धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें और फिर गणपति भगवान की आरती करें। गणपति बप्पा से बीते 10 दिनों में पूजन के दौरान हुई कोई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और इसके बाद भगवान गणेश को अर्पित की हुई सभी चीज़ों को एक पोटली में बांध दे। फिर बप्पा की मूर्ति को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए लेकर जाए और किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे कि विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्ति को एकदम से पानी में न छोड़े बल्कि प्रतिमा को धीरे धीरे विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना भी करें। तो ये आपको कार्य करना है गणेश विसर्जन के समय। अब हम बात करेंगे कि गणेश विसर्जन की कथा क्या है। श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश ने अक्षरक्ष लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास ने आँख खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया। इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी तिथि को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह वर्णित है कि गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसीलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई थी, माटी झरने भी लगी थी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इसी बीच वेदव्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार
भी अर्पित किए थे। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापना और विसर्जन किया जाने लगा और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वाद आहार चढ़ाने की भी प्रथा बन गई। तो ये थी गणेश विसर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और गणेश विसर्जन कैसे स्टार्ट हुआ उसकी कथा। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। नमस्ते। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।